नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। साथ ही हम बता दें, आज आप लोग के लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेके आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख के पता चल चुका होगा, ये केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि 2024 के लास्ट में जाते जाते आप अपनी एक सीट को कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि 2024 में CGL, CHSL, MTS और GD सभी प्रकार की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, और ख़ासकर NTPC वाला। ठीक है, तो ये जो साइंस का पोर्शन है ये आप लोग को हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, और जितने भी हमने क्वेश्चन लिया है सब एक से एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन रहने वाला है कि सेशन को पूरा देखिए और सेशन को एंजॉय कीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको कवर करिएगा। ठीक है, तो आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, दिया गया है निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक कौन सा है भैया? तो वो हो जाएगा आपका क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म जो होता है वो होता है एक कार्बनिक यौगिक। ठीक है, नंबर 2 दिया गया है निम्न में से किन्हीं दो कार्बन यौगिक के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। कब समान होते हैं मेरे भैया? जब होते हैं एसिटिलीन और बेंजीन। इनके जो मूलानुपाती सूत्र होते हैं दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग देख सकते हैं कि हर एक जो क्वेश्चन लिया गया है आप लोग के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, आइए आपका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों में लेटेक्स में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए गए हैं। ऐसे पादप किस मूल से संबंध रखते हैं? तो ऐसे लगते हैं यूफोर 82 से। ठीक है, यूफोर 82 से संबंध रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका देख लेते हैं। निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता था? आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको मेथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब दिया है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिलान से कौन सी गैस निकलती है मेरे भाई? तो ये निकलती है आपकी मीथेन गैस। ठीक है, गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो आपको पता है मीथेन है। ठीक है, मीथेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस, जिससे जो भी क्वेश्चन बनता है सब इसमें लिया गया है और आपको इसको कवर करना है। ठीक है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है मेरे भाई? तो वो है आपका मीथेन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। निम्न में से क्या एलपीजी का मुख्य घटक है मेरे भाई? एलपीजी का मुख्य घटक आप लोग के लिए मिल जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन जो होता है ये एलपीजी का जो होता है मुख्य घटक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। खाना बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो मेथेन आप लोग को पता होगा, खाना बनाने में जो गैस होती है मेथेन प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है सिगरेट लाइटर में? तो सिगरेट लाइटर में जो आपकी ब्यूटेन गैस, ठीक है, ब्यूटेन गैस जो होती है सिगरेट लाइटर में प्रयोग की जाती है। ठीक मेरे भाई, नींबू किसके कारण खट्टा होता है? एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन, जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले मेरे भाई। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? तो वो होता है सिट्रिक अम्ल के कारण। सिट्रिक अम्ल के कारण जो होता है नींबू खट्टा होता है। और दही का खट्टा होने के कारण आप लोग बताएंगे। ठीक है, दही के खट्टा होने के कारण फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि दही खट्टी किस लिए होती है। ठीक है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई? तो अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है अंगूर में? टार्टरिक अम्ल। इसको आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को लगेगा सब आप इसको कवर करेंगे। आप देख सकते हैं एसएससी एमटीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, आरओ, यारो या किसी भी एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें मेरे प्यारे मेरे भाइयों बहनों, सबका सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है और आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल सकता है। इसलिए आपको इस सेशन को बिल्कुल मेहनत और लगन से पढ़ना है और अपना एक सीट को पक्का करना है। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई? तो वो पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इमली और आपका वो जो था अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं आपको टार्टरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। फोटोग्राफी के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, फोटोग्राफी का निर्माण होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है मेरे भाई? तो वो किया जाता है फेरस ऑक्सलेट के रूप में। तो कोई पूछेगा भैया फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, तो आप कहेंगे ऑक्जेलिक अम्ल का। और ऑक्जेलिक अम्ल का किस रूप में प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे फेरस ऑक्सलेट के रूप में। ठीक है, नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है मेरे भाई? तो नेपथलीन का जो मुख्य स्रोत है वो है कोल तार। ठीक है, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेफ्लॉन जो है फ्लोरोकार्बन है। ठीक है,
आर लार्न किससे बनने वाला पॉलीमर है, ठीक है। तो आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चन जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उनसे आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार और सेशन रहने वाला है। तो आप इसको पूरा एक अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्टिनोनाइट्राइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 20वां, क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त क्या होता है मेरे भाई, तो वो होता है आपका पीवीसी, ठीक है। और आप बताएंगे कमेंट में पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है मेरे भाई, तो ये होता है आपके आइसोप्रोपेन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो वो है आपका नायलॉन, जो एक प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, तो आपका टेफ्लॉन जो होता है वो पॉलीमर नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है मेरे भाई, तो किया जाता है आपका टेफ्लॉन का, ठीक है। जो न चिपकने वाली कढ़ाई में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सृजातीय श्रेणी में कोई सदस्य अपने से अलग तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र से कितना अंतर दिखलाता है, तो सृजातीय श्रेणी में आपका अंतर CH2 का होता है, आप लोग इसको याद करेंगे, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा समजात है, समजात मतलब समजात श्रेणी का, तो CH4 और C2H6, ठीक है। अब पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है मेरे भाई, तो ये की जाती है आपकी ऑक्टेन से, ठीक है। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न से किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो किया जाता है टेट्राथिल सीसा का, ठीक है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है मेरे भाई, तो ये लगता है इसके ऑक्टेन के नंबर से, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर मेटी मोम कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये हुआ है वेल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और बता दें, जितनी भी मेरी प्यारे बहनें हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार जो है आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी की वैकेंसी और आरपीएफ की खासकर बहुत ही ज़्यादा निकली हुई है। और आप लोग इसमें एक सिलेक्शन लेके अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए और अपना भी एक उज्जवल भविष्य बनाइए, क्योंकि ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो जो भी बच्चियाँ इस टाइम पढ़ेंगी आगे चल के उनका जीवन बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन रहने वाले मेरे भाई, ये जो 3-4 महीने का समय है, जो आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बचा है, इसमें आप लोग लगातार 4 महीने मेहनत कीजिए, आपकी पूरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो इसलिए अभी प्रण लीजिए, आज से बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाइए और प्रण लीजिए कि हमें इस बार 2024 को जाते जाते एक अपनी सीट को किसी न किसी विभाग में पक्की कर लेना है, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। और एक चीज़ और बता दें दोस्त, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको करवा दें और आप अपने एक सीट को कंफर्म कर लें, ठीक है। तो निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है एसिटिलीन वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो वो की जाती है आपकी एसिटिलीन, ठीक है। नारसिलियन के नाम से किस कार्बन यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा के निषेचक के रूप में होता है, तो वो होता है आपके एसिटिलीन का, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर देता है, क्या देता है मेरे भाई, तो वो देता है आपका एसिटिलेट, ठीक है। एसिटिलेट देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सामान्य प्रतिशीतक घरेलू प्रतिशत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है फ्रियान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के खंड करने के कारण बनती जा रही है, तो ये करती जा रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। एल्डोल संघनन किस बीच में नहीं हो सकता है, तो भैया कब नहीं हो सकता है, एक एल्डिहाइड और एक एस्टर जब होता है तब वहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। बायोडीजल के उत्पादन में उनमें से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांसिफिकेशन जो प्रक्रिया होती है उसको अपनाई जाती है, ठीक है। हर एक चीज़ हम बार बार आपसे कहेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं, बिल्कुल मेहनत और लगन से लग के पढ़िए और अपनी एक सीट पक्की कीजिए, क्योंकि हम एक बार आपसे बता दें ये 2024 आप लोग की एक सुनहरा अवसर है, जिसमें अगर जो बच्चे नौकरी पा गए उनका भविष्य बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाइए, ठीक है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था आपके वोलाहर्ट जी ने, ठीक है। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है बेंजीन को, ठीक है। गैमोक्सिन का रासायनिक नाम क्या होता है मेरे भाई, तो ये होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो वो होता है आइसोप्रोपीन का, ठीक है। रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सेलुलोज का, ठीक है। जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो एक
किया था बर्जीलियस ने। ठीक है, प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं। तो सेलुलोज जो होते हैं प्राकृतिक मात्रा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो वो आपका कार्बन। ठीक है, एथिलीन में पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह है आपका बहुलकीकरण। व्यापारिक गैसोलीन किससे निकाला जाता है? तो वो निकाला जाता है पेट्रोलियम से। ठीक है, पेट्रोल का मुख्य घटक क्या है मेरे भाई? तो यह है ऑक्टेन। ठीक है, एथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करके कौन सी विषैली गैस बनाता है? तो वो बताता है मस्टर्ड गैस। ठीक है, एक चीज़ और आप लोग से बता दें मेरे साथी, जितना भी केमिस्ट्री का पोर्शन है, जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक है, सब टॉपिक को कवर करवा दिया जाएगा। साथ ही बायोलॉजी और फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं जो हर बार एग्जाम में बनते हैं, उनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको करवा दिएगा। बस आपको बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाना है और इस बार अपनी सिलेक्शन को पक्का करना है। ठीक है, और बिल्कुल गंद मत घराइएगा। जितनी भी जी केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी टॉपिक बना है, सबका करवा दिया जाएगा। जो आज तक क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, सब कुछ करवा दिया जाएगा। ठीक है, बस आप लोग प्यार से इस वीडियो को देखिए और बिल्कुल अच्छे से एक दो बार देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।